मैं अपने गुरुओं को, हालांकि यहाँ कोई नहीं दिख रहे, लेकिन अपने गुरु को भूल करके अपने स्कूल को याद रखना शायद संभव नहीं होगा, तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने गुरुओं को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जिला और मैं हूं आपके साथ विपिन। 21 दिसंबर 2025 की शाम ठीक 6 बजे पटना स्थित लेडी स्टेफेन हॉल का वातावरण यादों, आत्मीयता और गौरव से भर उठा। अवसर था पाटलिपुत्रा अलुमनाई एसोसिएशन द्वारा आयोजित पूर्व छात्र मिलन समारोह 2025 का। एक ऐसा मिलन जहां वर्षों पहले एक ही प्रांगण में पढ़े लिखे विद्यार्थी एक बार फिर आमने सामने आए, आपस में जुड़े, अपने अनुभव साझा किए और बीते हुए पलों को फिर से संजीव कर दिया। इस गरिमामय आयोजन के मुख्य अतिथि रहे 1979 बैच के वरिष्ठ पूर्व छात्र शंभू अमिताभ। उनका कार्य क्षेत्र केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने विदेशों में भी सेवाएं देकर संस्थान और देश दोनों का नाम रोशन किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई। यह क्षण ज्ञान, स्मृति और निरंतर प्रगति का प्रतीक बनकर पूरे सभागार को सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। दीप की प्रज्वलित लौ के साथ मन से यह संदेश स्पष्ट रूप से उभरा कि यह मिलन केवल पूर्ण मिलन नहीं, बल्कि मूल्यों और विरासत को आगे बढ़ाने का एक सशक्त संकल्प है। इसके पश्चात एक अत्यंत भावुक क्षण सामने आया, जब एसोसिएशन से जुड़े उन पूर्ववर्ती छात्रों को स्मरण किया गया जो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं रहे। उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह पल आंखों में नमी और मन में कृतज्ञता भर देने वाला था, जिससे यह एहसास कराया कि कोई भी संस्थान केवल दीवारों से नहीं, बल्कि लोगों की स्मृतियों और उनके योगदान से जीवित रहती है। इस अवसर पर अलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जी, सचिव तेजेश्वर कुमार तेजू की उपस्थिति ने कार्यक्रम को नेतृत्व और स्पष्ट दिशा प्रदान की। दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे मिलन समारोह नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देने, अपने संपर्क को सशक्त करने और सामाजिक जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पूर्व छात्रों का अनुभव आज के विद्यार्थी के लिए प्रेरणा का मजबूत स्रोत बन सकता है। कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए मुख्य अतिथि, अध्यक्ष और सचिव महोदय ने न्यूज इरा से विशेष बातचीत में कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी पटना के छज्जू बाग में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरफ से पटना अलुमनाई मीट की आयोजन फिर 2025 में फिर से की गई है और के तौर पे यहाँ पे आए हैं शंभू अमिताभ सर। चलिए हम इनसे सीधा बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अभी आपसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, उस समय आपने कहा कि बचपन याद आ गया, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? देखिए, बचपन ही आदमी जीता है। जीने के लिए अगर जीवन में कुछ है तो वो बचपन ही है, क्योंकि आप चाहे किसी भी पद पे पहुंच जाएं, दुनिया के किसी भी इलाके में चले जाएं, है ना, तो बचपन जो है आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता। चाहे वो माँ बाप हों, स्कूल के दोस्त हों, कॉलेज के दोस्त हों, तो बचपना जो है, बचपना हमेशा बनाए भी रखना चाहिए हर किसी को। काफ़ी लंबे समय के बाद आप यहाँ पे इस प्रोग्राम में आए हैं, अलुमनाई मीट में आए, कैसा लगा? अभी जैसा कि मैंने बोला कि इस अलुमनाई मीट में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जैसा कि मैंने ये भी बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं अगली बार फिर आऊँ। अच्छा, एक चीज़ और, आपने सर की तरफ से कहा गया था कि कई अवार्ड ऐसे हैं जो आपके मम्मी पापा के नाम पे भी दिए जा रहे हैं, उसको लेके क्या कुछ ऐसा आया था दिमाग में कि उनके नाम से एक अवार्ड सेरेमनी ही करवा दिया गया? देखिए, माता पिता के जाने के बाद जो है उनकी याद को संजोए रखना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, और हम अपने माँ बाबू जी को नहीं भूल सकते। तो इसीलिए हमने सोचा कि माँ की डेथ के बाद 2010 में डेथ हुआ, उसके बाद माँ के नाम पर जो है शो शुरू किया जाए, शैलजा शरण वरदान, और बाबूजी के डेथ के बाद 2017 में 2018 से बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में जो है माँ के नाम से भी और बाबूजी के नाम से भी एक साहित्यकार को और एक साहित्यकारा को सम्मान दिया जाता है। सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, काफ़ी लंबे समय तक आपने इंडिया से बाहर रहा, इसके बावजूद जो है हिंदी लगातार आप अभी बोल रहे थे, थोड़ा सा भी बीच में इंग्लिश नहीं आने दिए, लेकिन कुछ लोग आज के डेट में देखा जाएगा कि थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं तो ज़रूर अंग्रेजी शब्द जो है वो बीच में ला देते हैं, उसको लेके क्या कुछ कहिएगा? ये सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें
एक खास बात है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि शायद हिंदी में दस्तखत करने वालों में सरकारी अफसरों में मेरा सबसे ऊपर नंबर होगा, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ काम किया, कौंसलर, पासपोर्ट, वीज़ा, प्रशासन जहाँ भी रहे, तो उसमें मेरा हिंदी का ही दस्तखत चलता था। और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मैंने हर देश में काम किया, चाहे वो अमेरिका हो, आर्मेनिया हो, जॉर्जिया हो, हर जगह मैंने काम किया और अभी भी वहाँ से मैं लोगों के संपर्क में हूँ। और ये काम जहाँ तक हिंदी का है वो मैं करता रहूँगा, क्योंकि हिंदी मेरे खून में है। आजकल के लोगों को क्या कहिएगा जो अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी कम बोलते हैं? देखिए, हिंदी अपनी मातृभाषा है, तो मातृ का मतलब होता है कि माता, तो माता को आप कभी नहीं छोड़ सकते। पिता जो है, लोग कहते हैं कि गलत हो सकता है, लेकिन माता कभी गलत नहीं होती, इसलिए मातृभाषा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल, कुछ देर पहले आप अफसोस हो रहे थे, आपके बैच के बहुत कम लोग यहाँ आए, उनको लेके क्या कुछ संदेश रहेगी? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि सभी लोग एक साथ जुड़ें, है ना, ज़्यादा तितर बितर होने की ज़रूरत नहीं है, सब एक साथ आ जाएं तो हमारी संस्था जो है वो और अच्छी और अच्छे तरह से काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हमारे साथ यहाँ पे अध्यक्ष सर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर इस एलुमनाई मीट 2025 को लेकर? आप देख रहे हैं देश विदेश से लोग आए हैं। भैया खुद जो है सो विदेश की नौकरी से रिटायरमेंट के बाद आज पहली बार अपने विद्यालय के एल्यूमिनी मीट में शामिल हुए हैं। ये काफ़ी खुश हैं। एल्यूमनाई के तौर पर सर गणेश दत्त, ये आप देख रहे हैं, इसी स्कूल के हम लोग पूर्ववर्ती छात्र हैं और आप हर साल आ रहे हैं यहाँ, हम लोगों का इंटरव्यू भी ले रहे हैं और आपका चैनल अच्छा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है आपका। एल्यूमनाई मीट का मेन मकसद यही है, एक बचपन को अपनी याद करके उम्र को पीछे धकेला जाए। सब दिन भर के कामकाज में, दैनिक रोजगार के जीवन में सब लोगों का कहीं ना कहीं वक्त और मानसिक स्थिति जरूर कहीं ना कहीं आहत होता है। आज यहाँ आने के बाद एक सुकून का एहसास होता है। लोग उस जगह को भूल जाते हैं, कोई अपनी नौकरी चाकरी की बात नहीं करते हैं, विद्यालय के उन लम्हों की बात करते हैं कि कैसे कहाँ से क्या लेकर के भाग जाया करते थे, किसके टिफिन से चोरी करके खा लिया करते थे, किस सर ने किसे मारा था जिसे देखकर हंसी आई थी। ये सारी चर्चा होती है और लोग अपने उस बचपन को यहाँ जीने के लिए आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हमारे साथ एक और सर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर किस तरह का माहौल रहता है, किस तरह से यादें आती हैं? माहौल तो जब हम लोग मिलते जुलते हैं सबसे, तो अग्रज भी मिलते हैं, अनुज भी मिलते हैं, सहपाठी भी मिलते हैं और सबके साथ मिलके फिर से स्कूल का वातावरण वही एक तरह से हो जाता है, घूमते टहलते। और साल में ये एक बार सबको ऐसे मिलजुल के हम लोग अपना एंजॉय करते हैं। यही उद्देश्य है इस पारिवारिक मिलन समारोह का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हम आपको पीछे भी दिखाने का प्रयास करें कि देखिए कितने काफ़ी सारा जो एलुमनाई है पटना यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की तरफ से, वो सारे यहाँ पे आ गए हैं, सारी तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। इस आयोजन को यादों और भविष्य को जोड़ने वाला सेतु बताया। उनके शब्दों में यह मंच अनुभवों का ऐसा संगम है जहां अतीत की सीख और वर्तमान की ऊर्जा मिलकर भविष्य की दिशा तय करती है। कुल मिलाकर पूर्व छात्र मिलन समारोह 2025 सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि परंपरा, प्रेरणा और सहभागिता का एक जीवंत उत्सव बनकर सामने आया, जो लंबे समय तक स्मृतियों में जीवित रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।